हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो पे हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट ऐप देखने वाले हैं इन React.js। तो आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रही थी कि प्लीज़ एक ई कॉमर्स पर React.js पर एक प्रोजेक्ट पर एक वीडियो क्रिएट करें। तो आज के इस वीडियो पे मैं अब कंप्लीट ई कॉमर्स में एक शॉपिंग कार्ट ऐप क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसमें हम यहाँ पर फेक रेस्ट APIs यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पर फेक स्टोर API.com/प्रोडक्ट वाली जो API है उसमें हम यहाँ पर सभी फेक प्रोडक्ट मिलेंगे और उन सभी प्रोडक्ट को हम हमारे इस एप्लीकेशन पर रेंडर कराएंगे। फिर इसी में से हम यहाँ पर कार्ट की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। फिर आज के इस हमारे इस React.js की एप्लीकेशन पे हम साथों साथ रिडक्स का भी यूज़ करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम यहाँ पर मॉडर्न रिडक्स का यूज़ करेंगे, जो कि है हमारा रिडक्स टूल किट। तो आपको एक आइडिया आ जाएगी किस तरह से हम यहाँ पर रिडक्स टूल किट को भी हम हमारे React.js की एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक बिगिनर के लिए बेस्ट है, तो शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास वो चल पहुँच जाए। और आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम हमारी इस एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली इस ऐप को यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो आज के इस वीडियो पर हम इसी को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करने वाले। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन पर हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, जिसकी मदद से हम इस कंप्लीट ऐप को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। फिर सबसे पहले आएगा हमारा हेडर, जिस पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट करके यहाँ पर सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर रेंडर करवाया है। ये सभी प्रोडक्ट हम इस फेक स्टोर API की मदद से इसको गेट करेंगे। जब भी हम इस एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट करेंगे इस URL पर हम सारे प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। फिर उन सभी प्रोडक्ट को हम हमारे इस एप्लीकेशन पर रेंडर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पर प्रोडक्ट को रेंडर करवाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं उसका जो इमेज है वो, उसका टाइटल और उसकी प्राइस, साथों साथ हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन भी यहाँ पर ऐड किए, ताकि कोई भी यूजर अगर इस प्रोडक्ट को देख के यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेगा तो हमारी जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो हमारी इस कार्ट पर ऐड हो जाएगी। आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट जितनी भी हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो सारी हम इसी को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो अभी हम जैसे ही आप देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर कार्ट पर ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा। तो आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी जो कार्ट की यहाँ पर 0 वैल्यू थी वो यहाँ पर बढ़कर 1 हो चुकी है, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐसे इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ ऐड टू कार्ट, तो आप देख सकते हैं लाइव में हमें यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर मैं इस तीसरी वाले को प्रोडक्ट को भी यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूँ तो अभी हमारे जो टोटल कार्ट में यहाँ पर 3 आइटम ऐड हो चुके हैं। अब इन तीनों आइटम को हमने यहाँ पर कार्ट पर ऐड कर चुका है। तो अभी जैसे ही सिंपली मैं इस कार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर नेविगेट हो गए हमारे डिफरेंट URL पर /कार्ट पर, और जितनी भी हमने आइटम कार्ट में ऐड की थी वो सारी हमने यहाँ पर रेंडर करवा दी है। तो सबसे पहली प्रोडक्ट थी ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी हमारी ये वाली प्रोडक्ट। फिर इन तीनों की जो भी हमने कैटेगरी है उन सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, जैसे कि उसकी कैटेगरी, उसका टाइटल, उसका इमेज और उसकी जो प्राइस है वो। तो अभी हमने तीनों आइटम को यहाँ पर ऐड किया था, तो तीनों आइटम हमें यहाँ पर रेंडर होके मिल चुकी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आइटम भी हमने यहाँ पर डायनेमिकली इसको सभी को हमने यहाँ पर रिडक्स टूल किट की मदद से यहाँ पर इंसर्ट करवाया है। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैक टू शॉप का भी यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हम वापस से हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर अगेन मैं यहाँ पर कार्ट पर क्लिक करूँगा तो हम वापस से हम यहाँ पर कार्ट पर आ चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर टोटल प्राइस को भी मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। अगर जितनी भी आइटम हमें यहाँ पर कार्ट पे ऐड होगी उसके जो भी टोटल होगा हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अभी 188 है, जो भी इन तीनों प्रोडक्ट का सम होगा वो डायरेक्टली हमने यहाँ पर उसको रेंडर करवाया है। फिर अभी इंटरेस्टिंग फंक्शनलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पर हमारे कार्ट में मैंने तीनों आइटम को यहाँ पर ऐड किया है, तो अगर सिंपली मैं इस वाली प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं सिंपली जैसे ही इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी साथों साथ वो जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। फिर आप देख सकते हैं हमारी प्राइस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं इन दोनों की मदद से। जब मैं यहाँ पर इसको रिमूव करूँगा तो वो आइटम है वो हमारे इस कार्ट में से यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, साथों साथ उसका जो टोटल है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिर अगर मैं इसका इसी तरह इस दूसरी प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ पर क्लोज करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है 109 और यहाँ पर भी 109, तो वो भी यहाँ पर हमें रेंडर होके मिल चुकी है। तो
अगर मैं इस वाली प्रोडक्ट को भी यहाँ पर से रिमूव कर दूंगा तो आप देख सकते हैं योर कार्ट इज एम्प्टी शॉप नाउ करके आ रहा है और हमारा जो टोटल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 हो चुका है और हमारी जो टोटल आइटम है वो भी यहाँ पर 0 हो चुके हैं क्योंकि अभी हमारे कार्ट में एक भी आइटम नहीं है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कस्टम मैसेज जो कि हमारा कार्ट इज एम्प्टी शॉप नाउ को यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर अगर मैं वापस से जाऊँ बैक टू शॉप पे तो हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर वापस से रेंडर होकर हमें मिल चुकी है। तो आज के इस वीडियो पर हम इसी को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो में हम इस एपीआई को यूज़ करेंगे, फिर साथों साथ हम यहाँ पर रिडक्स टूल किट को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को हम सबसे पहले हमारे इस React.js की एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारी React.js की एप्लीकेशन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आ चुका हूँ। फिर यहाँ पर सिंपली कमांड लिखूंगा तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप और हमारी एप्लीकेशन का नाम तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शॉपिंग कार्ट। आप चाहे तो अपना किसी भी नाम यहाँ पर रख सकते। तो आज के इस वीडियो पे मैं यहाँ पर यान पैकेज मैनेजर का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो हमारी जो फ्रेश न्यू React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मिलता हूँ जब तक हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए तब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो सिंपली हम जाएंगे हमारे इस फोल्डर में CD शॉपिंग कार्ट करूँगा। फिर यहाँ पर इन कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम हमारे VS कोड पर ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कोड और डॉट। तो हमारी जो कंप्लीट React की एप्लीकेशन है वो हमारे यहाँ पर कोड एडिटर पर ओपन हो जाएगी। तो अभी हमारे जो फ्रेश न्यू React ऐप यहाँ पर हमें क्रिएट हो चुके हैं। तो सिंपली इसमें जो भी हमारा अनयूज फाइल है उन सभी को सबसे पहले यहाँ पर रिमूव करूँगा। तो इसके लिए मैं इस app.css और जो भी मैं यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करता हूँ वो सभी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रैच से हमारे कंप्लीट यूआई को सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर डिलीट कर लूँगा। फिर इस index.js में जितनी भी हमारे अनयूज इंपोर्ट है उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो ये भी यहाँ से हमने रिमूव कर लिया हमारे index.css भी। फिर यहाँ पर इसको सेव करके अभी हमारा जो app.js है इस कंप्लीट यहाँ पर इन सभी को यहाँ से रिमूव करके मैं सिंपली RAFC प्रेस करके हमारा फंक्शन कंपोनेंट है उसको यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। तो अभी हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन कर तो अभी हम यहाँ पर हमारी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसी टर्मिनल पर यहाँ पर सिंपली लिखूँगा यान स्टार्ट। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे ब्राउज़र पर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारी एप्लीकेशन है वो हमारे ब्राउज़र पर रन हो जाए तब तक। फिर यहाँ पर अभी जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी हम इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र यहीं पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो अभी जो हमारी आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो चुका है, जो कि है हमारा इस वाला ऐप कंपोनेंट। यहाँ पर जो भी हमने ऐप लिखा है वो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। तो अभी हमने जो React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन करी। तो अब हम यहाँ पर हमारे जो जितने भी रिक्वायर्ड पैकेज है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा टर्मिनल और यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल पर और यहाँ पर सिंपली सभी पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यान पैकेज मैनेजर का यूज़ किया है। तो मैं सिंपली लिखूँगा यान ऐड और सबसे पहला हमारा पैकेज आएगा वो होगा हमारा Axios, जिसकी मदद से हम यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट को मैनेज करेंगे। फिर आएगा हमारा बूटस्ट्रैप, जिसकी मदद से हम सारे पेज को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। फिर तीसरा आएगा वो होगा हमारा React राउटर डोम, जिसकी मदद से हम यहाँ पर React.js में राउटिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा React राउटर डोम और उसके बाद हमारे जो इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर रिडक्स का भी यूज़ करेंगे। तो उसके जो भी दो पैकेज है, सबसे पहला है हमारा React रिडक्स, जो कि हमें रिडक्स के साथ कनेक्ट करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। फिर दूसरा होगा हमारा वो होगा हमारा @Redux.js टूलकिट, जिसकी मदद से हम हमारे एप्लीकेशन पर रिडक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखूंगा Redux.js टूलकिट और सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो हमारी जो कंप्लीट जितने भी पैकेज हमने यहाँ पर इंसर्ट किए वो सारे हमारे इस एप्लीकेशन पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारे सारे पैकेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए तब तक। और अगर आपको यहाँ पर React राउटिंग के बारे में और भी जानना है तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मैंने React राउटिंग के ऊपर में कंप्लीट यहाँ पर वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर React राउटर डोम, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं React राउटर डोम वर्जन 6 का क्रैश कोर्स कंप्लीट मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है और इससे रिलेटेड में सारे वीडियोस यहाँ पर Axios के बारे में भी है। तो मेक श्योर हमारे चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सारे पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर इस हमारे जो बूटस्ट्रैप है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इसी को ऊपर यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा बूटस्ट्रैप को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट
जो हमारा बूटस्ट्रैप का जो CSS फाइल है उसको हम हमारे यहाँ पर लिंक करेंगे। तो यहाँ पर डिस्क फोल्डर में हमारा CSS है, उसके अंदर हमारा जो bootstrap.css है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इसको सेव करेंगे। उसी तरह हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट, यहाँ पर लिखेंगे bootstrap/dist/js और इसके अंदर जो हमारा बूटस्ट्रैप बंडल है उसका जो .js, अभी इसको सेव करके अभी ब्राउज़र पर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर हमारे बूटस्ट्रैप को भी हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो इस यहाँ पर ताकि हम यहाँ पर कंप्लीट हमारे React.js को यहाँ पर मेंटेन कर पाए, तो इसके लिए SRC फोल्डर में सबसे पहला फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा पेजेस, जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस होंगे। और उसी के साथ हम यहाँ पर एक और क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा स्टाइल। तो जितनी भी हमारी स्टाइल आएगी वो हम इस स्टाइल फोल्डर में रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट है जो कि है हमारा रिडक्स, तो जितनी भी रिडक्स के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हम इस रिडक्स नाम के यहाँ पर फोल्डर में क्रिएट करेंगे। फिर अभी हमारे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला पेज होगा वो होगा हमारा home.js, जिस पे हम यहाँ पर होम यहाँ पर आएगा। फिर इसी को हम यहाँ पर home.js को यहाँ पर सिंपली RAFC प्रेस करके फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। फिर उसी के साथ मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगी हमारी header.js। तो यहाँ पर मैं हेडर के लिए भी एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं इसी को भी यहाँ पर RAFC प्रेस करके यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा फाइल आएगा वो होगा हमारा कार्ड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा card.js, जिसमें हम यहाँ पर कार्ड पेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी को भी मैं यहाँ पर RAFC प्रेस करके कर लूँगा और इसको यहाँ पर सेव करेंगे। तो हमारे जितने भी तीनों पेज है वो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिए। फिर अभी हम स्टाइल को हम बाद में यहाँ पर जब होम पेज को डिजाइन करके फिर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी इस एप्लीकेशन को हमारे राउटिंग को यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले index.js में और यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट, जो कि आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिएक्ट राउटर डोम और इसके अंदर आएगा हमारा ब्राउज़र राउटर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्राउज़र राउटर और इस ब्राउज़र राउटर को हम हमारी कंप्लीट ऐप के साथ यहाँ पर रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट है वो डायरेक्टली हमारे इस राउटिंग को यूज़ कर पाए। और इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। फिर जाएंगे हम हमारे इस app.js पे और यहाँ पर भी हमारे जितने भी रूट्स होंगे वो यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, वो आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिएक्ट राउटर डोम और इसमें से हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रूट्स को और दूसरा आएगा हमारा सिंगल रूट। तो इन दोनों को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर एज एम्प्टी फ्रैगमेंट का यूज़ करके यहाँ पर इसको सेव करके इस ऐप को यहाँ पर हटा के हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे हमारे इस रूट्स को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रूट्स, जिसके अंदर हमारे सारे रूट आएंगे, वो हम इस रूट नाम के कंपोनेंट पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा रूट और एज अ प्रॉप्स हमें टू आर्गूमेंट पास करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा पाथ, कि किस पाथ पर हमें कौन सा वाला कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई यूजर हमारे इस एप्लीकेशन पर स्लैश पर मतलब कि होम पेज पर विजिट करेगा, तो हम जो हमने यहाँ पर होम पेज जो हमने होम कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पर रेंडर कर देंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा होम। तो आप देख सकते हैं हमारा जो होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर ऑटो यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली उस पर एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो ऑटोमेटिक है वो हमारा होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। फिर सिंपली इसको यहाँ पर क्लोज करूँगा और इस रूट को भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहला राउट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर उसी नीचे हम यहाँ पर एक कार्ट वाला भी करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश और यहाँ पर कार्ट, और जो अब की बार इस होम कंपोनेंट की जगह हम यहाँ पर कार्ड पेज को डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर कार्ड लिखूंगा तो हमें यहाँ पर ऑटो सजेशन मिल चुका है और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा जो कार्ड है वो भी यहाँ पर हमें शो होकर मिल चुका है। फिर हमारा जो हेडर होगा वो सभी पेज में हमें यहाँ चाहिए। तो सिंपली इस रूट्स के ऊपर हम इस हेडर को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडर और इसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। और जैसे ही सेव करूँगा तो अभी जाकर हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो भी यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी हम स्टेप से पहले इस हमारे इस हेडर कंपोनेंट को यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस बूटस्ट्रैप में और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमारे इस हेडर कंपोनेंट की जो भी CSS है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हम यहाँ पर और इसका जो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एज एम्प्टी फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। फिर इसके अंदर जितने भी हमारा होम हेडर कंपोनेंट है उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए इसकी जितनी भी CSS फाइल है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, क्योंकि उस फाइल को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर मैं उन सभी फाइल को यहाँ पर टाइप करने लगूंगा तो हमारे जो वीडियो की लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो सिंपली मैं इस सभी कोड को यहाँ पर इम्पोर्ट करके आपको मिलता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो हमारा कंप्लीट हेडर कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप में हमें न्यू बार मिलता है उसका यहाँ पर यूज़ किया और उसके जो भी बूटस्ट्रैप के रिलेटेड जो भी क्लास है वो सभी को यहाँ पर अप्लाई किया है। फिर हमारा आएगा हमारा जो लोगो है वो हमने यहाँ पर एटेक को यूज़ किया। सिंपली मैं यहाँ पर इसको हम यहाँ पर आगे इसको चेंज करके हम यहाँ पर लिंक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा पेज है वो यहाँ पर रेंडर ना हो। फिर उसी के नीचे हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया। ये बटन होगा हमारा जो रिस्पॉन्सिव के लिए, अगर हमारी कोई साइट हमारे मोबाइल पे भी ओपन करेगा तो हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होकर मिलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक बटन लिया। आप देख सकते हैं हमारा जो कार्ट वाला बटन है उसको हमने यहाँ पर लिया है और इसकी जो MX ऑटो है उसको यहाँ पर मैंने यूज़ किया ताकि हमारा जो बटन है वो यहाँ पर एज साइड में होकर मिले। तो अभी हमारा जो कंप्लीट हेडर है वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया। अभी हम जाकर इसका आउटपुट चेक करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोड विथ विजू हमारा कंप्लीट यहाँ पर मिल चुका है। तो हमारा जो कोड विथ विजू शॉप है वो यहाँ पर लोगो यहाँ पर मिल चुका है और हमारा जो कार्ड 0 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है क्योंकि हमने इसकी मार्जिन एक्स में जो जितनी भी मार्जिन उसको हमने ऑटो कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आगे बटन यहाँ पर आकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर होम पेज को डिज़ाइन करेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे वो करेंगे। फिर हम हमारी इस एप्लीकेशन पर रिडेक्स को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उस API को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारे होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस होम कंपोनेंट पे। हमारा जो हेडर है उसको हमने यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। फिर अभी हमारा बारी आएगी हमारी home.js को, इसको भी यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे इस रिटर्न को यहाँ पर एज ए एम्प्टी फ्रेगमेंट यहाँ पर पास कर दूंगा। फिर इसी के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सभी को यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिव और उसका जो क्लास नेम होगा वो होगा हमारा कंटेनर, क्योंकि बूटस्ट्रैप में यहाँ पर हमें किसी भी डिव को कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कंटेनर क्लास का यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर हम यहाँ पर कॉलम लेंगे, वो हो गया यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा कॉल डॉट करके call/md/12 तो हमारा जो बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो डिव है वो क्रिएट हो जाएगा और उसका जो क्लास नेम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर call/md12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा जो क्लास है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। फिर उसके अंदर हम एक और क्लास लेंगे, वो होगी हमारी रो। इसके अंदर हमारी सारी यहाँ पर रो आएगी। तो मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज करके इसको यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा। फिर इसके अंदर सबसे पहला हमारा H1 आएगा और उसका अंदर जो हमारा क्लास नेम होगा वो होगा हमारा टेक्स्ट सेंटर। तो इस तरह के मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर दूंगा ताकि हमारा जो ऑल प्रोडक्ट जो बीच में हमें शो होकर मिल रहे थे वो यहाँ पर सेंटर में है। तो मैं इसकी यहाँ पर लिखूँगा ऑल और यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट्स और इसको यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर जो हमारे एम्प्टी स्पेस है उसको यहाँ पर रिमूव करके अभी सेव करके अभी एक बार चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रेंडर होके मिल चुका है। तो अभी सिंपली हम यहाँ पर जो भी हमने हमारे प्रोडक्ट का कार्ड है उसको डिज़ाइन करेंगे। फिर उसको हम हमारे एप्लीकेशन पर रिडेक्स को कॉन्फ़िगर करके उसको डायनेमिक क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ पर स्टैटिकली डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए नीचे एक क्लास क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा जो हम यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा, वो होगा हमारा कार्ड की मदद से और इस कार्ड में आएगा हमारा स्टाइल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कार्ड के अंदर हम यहाँ पर MX ऑटो यहाँ पर यूज़ करेंगे, MX ऑटो, ताकि हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर चिपक के ना आए। फिर यहाँ पर लिखूँगा MX ऑटो। उसी तरह उसकी जो मार्जिन होगी वो Y में यहाँ पर 4 डिफाइन करेंगे। फिर उसकी जो स्टाइल होगी उसको हम यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसकी जो विथ होगी तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विथ और हो होगी हमारे 18 RAM। इसको यहाँ पर सेव करूँगा तो हमारा जो एक कार्ड है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज टैग का भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा IMG और इस IMG में हमारा सोर्स अभी यहाँ पर इसको एम्प्टी रखेंगे और उसका जो क्लास है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर API कॉल करेंगे तो उसको हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखूँगा कार्ड IMG/top और उसकी जो CSS है वो उसको मैंने यहाँ पर ऑटो में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले CSS को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस स्टाइल को यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट और ./ यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर कार्ड पेज पे नहीं, यहाँ पर अभी इसका हमारे रिक्वायरमेंट नहीं, तो क्योंकि उसकी हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। तो हेडर में जाएंगे और कार्ड में जो भी CSS होगी वो हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा कार्ड और यहाँ पर इमेज कैप। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं, तो यहाँ पर मैं टाइप करने की वजह मैं यहाँ पर सबसे पहले इन सभी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हमारा जो प्रोडक्ट के जो कार्ड है उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो CSS थी उसको मैंने मैन्युअली टाइप करने की वजह जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इसका क्लास है उसको हमने यहाँ पर कार्ड और MX ऑटो और यहाँ पर जो मार्जिन वाई है उसको यहाँ पर 4 रखा। फिर उसके अंदर जो हमारा एक इमेज को रेंडर करो अभी यहाँ पर स्टैटिकली आ रहा है, लेकिन उसको हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसकी जो कार्ड बॉडी में हमने यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट में यहाँ पर उसका टाइटल और उसकी जो प्राइस है वो और एक बटन भी क्रिएट किया, ताकि जैसे ही ऐड टू कार्ट वाला तो ए वाला बटन है वो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। तो अभी हमारा जो कंप्लीट पेज है उसको हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। तो अभी हम हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन पर हमारे रिडक्स को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे यहाँ पर इन सभी फाइल को यहाँ से सबसे पहले कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे रिडक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रिड्यूसर नाम का। जितने भी रिड्यूसर्स हो गए वो हम यहाँ पर रिड्यूसर में डिफाइन करेंगे। फिर इस रिडक्स में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी store.js, जिसमें हम यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे। फिर अभी इस रिड्यूसर में एक रिड्यूसर आएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट स्लाइस। अभी यहाँ पर रिडक्स टूलकिट की डेफिनेशन में हम इसको यहाँ पर स्लाइस यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको .js करके यहाँ पर स्लाइस क्रिएट कर लिए। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्लीट हमारे रिडक्स को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस को। तो वो आएगा हमारा फ्रॉम React.js टूलकिट में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा Redux.js टूलकिट और इसमें आएगा हमारा क्रिएट स्लाइस। तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो फिर हम यहाँ पर हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जितनी भी हमारे इनिशियल स्टेट होगी वो सारी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनिशियल स्टेट इक्वल टू ए होगा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आएगी हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो, फिर जितनी भी आइटम हमारी कार्ट में आएगी वो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। फिर इसी के अंदर हम यहाँ पर एक लोडिंग भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर पेंडिंग में है तो वहाँ पर हम यहाँ पर लोडिंग टेक्स्ट भी यहाँ पर शो कर पाए। तो इसके लिए मैं इस तरह से यहाँ पर शो करा दूँगा। फिर लास्ट में हमारी जो टोटल प्राइस आएगी वो भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लेकिन वो हम जब यहाँ पर कार्ट की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे तब ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्लाइस को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस्ट प्रोडक्ट और यहाँ पर आएगा हमारा स्लाइस इक्वल टू जो हमारा क्रिएट स्लाइस है उसको, और इसके अंदर एक आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और सबसे पहले आएगा उसका जो नाम। तो इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट्स। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स और यहाँ पर लिखेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। कुछ भी आप यहाँ पर नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा ऑल प्रोडक्ट्स। फिर इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अभी हमारे जो इनिशियल स्टेट होगी वो डिफाइन करेंगे। तो हमारी इस रिडक्स की इनिशियल स्टेट होगी जो हमने ऊपर क्रिएट की हो, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। अगर हमारी की और वैल्यू दोनों सेम है तो हम यहाँ पर सिंपली इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसी के नीचे आएगा हमारा रिड्यूसर। जितने भी रिड्यूसर हो गए वो हम इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे इस कंप्लीट स्लाइस को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोडक्ट स्लाइस है उसका जो भी हमारा रिड्यूसर है उसको यहाँ पर एज एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ताकि अभी हमारा जो रिड्यूसर है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। फिर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे रिड्यूसर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्टोर को डिफाइन कर लेते हैं। तो जाएंगे हमारे स्टोर में और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे वो होगा हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि आएगा हमारा रिएक्ट राउटिंग ये Redux.js टूलकिट में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये Redux.js टूलकिट और इसके अंदर आएगा वो होगा हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर। तो यहाँ पर लिखूँगा हम कॉन्फ़िगर स्टोर। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर स्टोर मिल चुका है। फिर इसके अंदर हमारा स्टोर को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर और इसके अंदर ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे जितने भी रिड्यूसर हो गए हो। तो आप हमारे केस में यहाँ पर एक ही रिड्यूसर है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट्स होगी हमारी की, और जो भी हमने यहाँ पर स्लाइस क्रिएट किए उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ऑटो सजेशन में प्रोडक्ट स्लाइस मिल चुके हैं और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइस यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। और इसी के नीचे हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टोर है उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फिर अभी हमारी जो स्टोर है वो यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर सेटअप हो चुके हैं। तो सिंपली स्टोर को हम हमारे index.js के साथ यहाँ पर रैप कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहला आएगा हमारे रिएक्ट रिडक्स में से। तो यहाँ पर लिखूँगा रिएक्ट रिडक्स और इसके अंदर हमें एक प्रोवाइडर मिलेगा जिसकी वजह से कंप्लीट एप्लीकेशन को हम यहाँ पर जितनी भी हमारे स्टेट है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फिर जो भी हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएट की है उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर। तो
यहाँ पर ऑटो सजेशन जैसे मैं यहाँ पर स्टोर लिखूंगा, आप देख सकते हैं हमारे जो रिडक्स में स्टोर डॉट जैसे वो यहाँ पर आ चुके हैं। फिर सिंपली इस कंप्लीट ऐप को हम यहाँ पर प्रोवाइडर के साथ यहाँ पर रैप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोवाइडर और इसको एज अ प्रॉप्स एक स्टोर पास कर देंगे। जो जितनी भी हमारे इनिशियल जितनी भी स्टेट की वैल्यू होगी वो हमारे इस प्रोवाइडर में आ जाएगी। तो अभी जितने भी हमारे ग्लोबल स्टोर होगा वो इस ऐप कंपोनेंट यूज़ कर पाएगा। जितने भी यहाँ पर सब कंपोनेंट होंगे इस ऐप में, तो वो सारे कंपोनेंट हमारे स्टेट को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमने जो हमारी जो कंप्लीट यहाँ पर इसको सेटअप कर लिया है। तो अभी हम सबसे पहला यहाँ पर काम करेंगे कि जो ये एपीआई है उसमें जितने भी हमारे रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर सबसे पहले गेट करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हमारे स्लाइस में और यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रिएट असिंक को। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लूँगा। फिर इसी के नीचे मैं यहाँ पर कमेंट करके लिखूँगा फेच ऑल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखूँगा फेच ऑल प्रोडक्ट्स और इसको यहाँ पर अभी एक असिंक्रोनस हम यहाँ पर थंक मिडल की मदद से एपीआई कॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट। इसी के नीचे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फेच ऑल प्रोडक्ट्स नाम का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स और ए होगा हमारा क्रिएट असिंक थंक। तो मैं यहाँ पर इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। फिर इसके अंदर सबसे पहला होगा हमारा नाम, जो भी हम यहाँ पर नेम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स स्लैश यहाँ पर फेच प्रोडक्ट नाम का यहाँ पर एक नाम क्रिएट करेंगे। और दूसरा होगा वो होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन, जो कि होगा हमारा असिंक्रोनस, क्योंकि हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे। तो जितना भी अभी हमारा कोड होगा वो इसी पे ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम का एक टेम्प्रेरी वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें हमारा सारा रिस्पॉन्स स्टोर होगा। और यहाँ पर अवेट की मदद से अभी हम यहाँ पर एक्जियोस का यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस। फिर यहाँ पर अभी अवेट के यहाँ पर एक्जियोस के अंदर जो हमें गेट मेथड मिलता है उसका यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट कर पाए। फिर उस एपीआई का यूआरएल को यहाँ पर कॉपी करेंगे, क्योंकि इसी यूआरएल पर हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली उसको पेस्ट करूँगा और जो भी हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ताकि जो भी डेटा हमें मिलेगा वो सारा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। फिर अभी इस कंप्लीट हमारे इस जो भी हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा वो यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि होगा हमारा एक्स्ट्रा रिड्यूसर, जिसके अंदर जो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा रिड्यूसर है वो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रॉमिस का यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे। अगर हमारे जो ये हमारा जो फेच ऑल प्रोडक्ट्स है वो एक हमारा प्रॉमिस है, तो इसको यहाँ पर पेश करके अगर ये जो हमारा प्रॉमिस है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाता है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर डेटा मिल चुका है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम यहाँ पर स्टेट और एक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जो भी हमारा इस स्टेट में जो भी हमारा प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। जो हमारे स्टेट में जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रोडक्ट है उसको, और ये होगा हमारा एक्शन डॉट पेलोड। जितने भी हमारे एक्शन में से जो पेलोड आएगा वो होगा हमारा इस एक्शन डॉट पेलोड। अभी सेव करेंगे। तो अभी जैसे इसको इस एक्शन को हम यहाँ पर डिस्पैच करेंगे तो हमारे जो सारे पेज है वो यहाँ पर एपीआई कॉल हो जाएगा और जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉपी करके इस एक्शन को यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस होम पेज पे और यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच को, क्योंकि हम यहाँ पर रिडक्स में यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। और साथों साथ यहाँ पर यूज सिलेक्टर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एक्शन डिस्पैच करेंगे फिर उस वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर यूज सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर रिएक्ट में हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का भी यूज़ करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा पेज यहाँ पर रेंडर हो तो हम एक बार में यहाँ पर एक्शन को डिस्पैच करवा पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज इफेक्ट और ए सबसे पहले लेगा एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा होगा वो होगा हमारा टाइम, मतलब कि डिपेंडेंसी है जिसमें यहाँ पर एम्प्टी पास कर देंगे ताकि एक ही बार हमारा रन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर उसको क्रिएट कर लिया। फिर इसी के अंदर इस डिस्पैच में उस एक्शन को यहाँ पर डिस्पैच करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्पैच और जो भी हमने यहाँ पर फेच ऑल प्रोडक्ट नाम का जो मेथड क्रिएट किया उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो जैसे ही हमारा जो है होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर होगा तो हमारा जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाएगी। फिर जाएंगे हम यहाँ पर और जितना भी डेटा होगा वो हमारे स्टेट में या स्टोर में मतलब कि हमारे स्टेट में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली इस स्टेट को हम यहाँ पर गेट करेंगे हम यहाँ पर पेज को यहाँ पर रेंडर करने के लिए। तो सिंपली अभी हम यहाँ पर यूज सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट और ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो वो आएगा हमारा इस यूज सिलेक्टर में। इस यहाँ पर एज ए कॉल बैक हम यहाँ पर स्टेट मिल जाएगा और इस
स्टेट में जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का जो स्लाइस क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर यूज़ कर पाए, क्योंकि अभी जो जैसे हम यहाँ पर स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स मतलब कि हमारे स्टोर में यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नाम की यहाँ पर डिस्प्ले करवाई थी। तो जैसे को ये की को एक्सेस करेगा तो इस स्लाइस में जितने भी हमारे स्टेट हो गया वो सारे हमें यहाँ पर इंपोर्ट होकर मिल जाएंगे। तो वापस से जाएंगे हमारे प्रोडक्ट स्लाइस में, मतलब कि हमारे इस होम पेज में, और अभी यहाँ पर सारे प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अभी इस डिव को यहाँ पर कंप्लीटली हम यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए इसी के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ड्स और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में। तो क्योंकि अभी यहाँ पर हमें उसकी लेंथ भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और इसमें हमारे जो एक प्रोडक्ट है उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखूँगा डॉट लेंथ। अगर इसकी लेंथ है वो यहाँ पर 0 से ऊपर मिली तभी हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर सिंपली इस कंप्लीट यहाँ पर इसको यहाँ पर कट कर लूँगा और सिंपली हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस तरह से एरो फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर H1 में यहाँ पर रेंडर कर देंगे जो हमारा H2 होगा वो, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट इज एम, मतलब कि लोड प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नहीं मिला क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट एम्प्टी होगा तो हमें मिल ही जाएगा। तो हमें ये करने की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली यहाँ पर इस कंडीशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रिमूव करके सिंपली हम यहाँ पर डायरेक्टली मैप मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट्स, जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो, इसके लिए यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट मैप। इस मैप मेथड में हमें सिंगल आइटम मिल जाएगी और यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर रेंडर कर देंगे। तो यहाँ पर जो कंप्लीट हमारा डिव है उसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पर सिंपली उसको रिटर्न कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रिटर्न और इसी के अंदर जो हमारा सारा है वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और ये जो सभी यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पर सेव करेंगे इस तरह से और अभी सेव करेंगे तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अभी अगर हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू होगा तभी हमारा मैप मेथड चलेगा। तो अभी यहाँ पर इस पाथ को यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए इस स्टैटिक पाथ को यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके हम डायरेक्टली इस यहाँ पर यूज़ कर लेंगे जो डॉलर में यहाँ पर आइटम मिल रहा है उसके अंदर जो हमारा इमेज होगा वो, तो यहाँ पर सेव करेंगे। फिर यहाँ पर आइटम में हमारा जो टाइटल होगा उसको रेंडर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा आइटम डॉट टाइटल। फिर सेम उसी तरह हमारे जो प्राइस को भी यहाँ पर हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखूँगा आइटम डॉट प्राइस। अभी इसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पर चेक करते तो जैसे हम यहाँ पर एक आप देख सकते हैं हमारे जो जितने भी हमारे कंपोनेंट प्रोडक्ट है वो सारे हमने यहाँ पर रेंडर कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे जो इमेज है वो भी रेंडर हो चुके। फिर उसका जो टाइटल होगा वो और उसकी जो प्राइस होगी और हमारा बटन, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट ये डिव है वो हमने यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट कर लिया, जिस पे जैसे ही हमारे प्रोडक्ट में मैप मेथड चलेगा तो इस प्रोडक्ट में जितनी भी एरिया आइटम होगी उसका डिटेल इस आइटम में आ जाएगी। फिर बारी बारी हमने इस सारे एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर सेटअप किया। लेकिन अभी आप जैसे यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग का शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे हम रिड्यूसर में और जो लोडिंग है उसको यहाँ पर सबसे पहले एम्प्टी की जगह हम यहाँ पर ट्रू सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा। फिर जैसे ही हमारे प्रॉमिस यहाँ पर फुल हो जाए तो मैं यहाँ पर उसको हम फॉल्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेट डॉट लोडिंग और इसको हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे क्योंकि अभी हमारा डेटा है वो यहाँ पर मिल चुका है। फिर सिंपली इस लोडिंग को हम हमारे इस होम कंपोनेंट पे डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा जो इस लोडिंग है यहाँ पर ट्रू है तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2 में। तो यहाँ पर मैं सिंपली H2 यहाँ पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर लिखेंगे लोडिंग, या आप चाहे तो यहाँ पर टैक्स की जगह किसी भी स्पिनर आइकन को भी यहाँ पर सेट कर सकते और इसका जो क्लास नेम होगा वो रख देंगे हम यहाँ पर टैक्स और सेंटर। तो अभी यहाँ पर सेव करके अभी जैसे मैं इस पेज को यहाँ पर रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं हमारे थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ पर लोडिंग शो मिल रहा था क्योंकि अभी जो जैसे ही हमारा पेन मतलब कि प्रॉमिस है वो यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। तो हमारा जो वो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। एक बार अगेन देखते हैं जैसे मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग आ रही है और हमारे जो इमेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सारे यहाँ पर रेंडर हो चुके हैं। तो सबसे पहली फंक्शनलिटी को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी हम यहाँ पर जो कार्ट वाली फंक्शनलिटी है उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जैसे कोई यूजर इस ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक्शन डिस्पैच करेंगे और बहुत सारे एक्शन हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे अभी हमारे इस रिड्यूसर में और यहाँ पर वहाँ पर से हम एक आईडी सेट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही उसको डिफाइन करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्रिएट करूँगा ऐड टू कार्ट नाम का एक रिड्यूसर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड टू कार्ट, यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड टू कार्ट और ये होगा हमारा, इसमें भी हम यहाँ पर स्टेट आएगा और यहाँ पर एक्शन मिल जाएगा। फिर इसको यहाँ पर सिंपली उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे वहीं से हम आईडी सेंड करेंगे और उस आईडी के रिलेटेड जो भी हमारी स्टेट में प्रोडक्ट होगी उसको हम यहाँ पर डिफरेंट हमारी जो कार्ट है उस पर स्टोर करेंगे ताकि हम यहाँ पर उसको सेपरेट वाइज यूज़ कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा हमारा जो यहाँ पर मिलता है फाइंड मेथड का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट कार्ट आइटम इक्वल टू, यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा कार्ट आइटम है उसको यहाँ पर जो हमारे स्टेट के अंदर जो हमारी सारी प्रोडक्ट है इसके अंदर जो हम यहाँ पर फाइंड मेथड यूज़ करेंगे फाइंड, और इसके अंदर आएगी हमारी सिंगल आइटम मिलेगी। तो इसी के अंदर जो हमें रिटर्न करवा देंगे जो भी इस एक्शन डॉट पेलोड की मदद से है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा रिटर्न। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आइटम में जो हमें आईडी मिल रही है वो आइटम डॉट आईडी, और वो यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू होनी चाहिए जो हमें एक्शन के पेलोड में मिल रही है वो। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा एक्शन डॉट पेलोड, ताकि जो भी आईडी हमें मिलेगी उस आईडी के रिलेटेड जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी वो हमारी इस कार्ट आइटम में आ जाएगी। फिर उस कार्ट आइटम को हम यहाँ पर सिंपली जो हमारे स्टेट डॉट कार्ड्स है उसमें यहाँ पर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेट डॉट कार्ड्स इक्वल टू अभी हम यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे। अगर हमारी जो पुरानी कार्ट आइटम है वो भी यहाँ पर स्टोर रहनी चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रिपल डॉट जो हमारी स्टेट के अंदर जो हमारी कार्ड्स है वो, तो यहाँ पर लिखूँगा स्टेट डॉट कार्ड्स और कोमा जितनी भी हमारी कार्ट आइटम है वो, ताकि हमारी जो कार्ट आइटम है वो यहाँ पर भी ऐड हो जाए। तो हमने सिंपली यहाँ पर जो ऐड टू कार्ट वाला है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो अभी सिंपली यहाँ पर हम उस एक्शन को भी हम साथों साथ यहाँ पर इसको डिस्पैच करेंगे इस होम पेज पे। तो इसके लिए हम उसी मेथड को यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर जो आएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट स्लाइस में जो हमारा एक्शन है वो, क्योंकि इसी को हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी इसकी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते, तो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करूँगा, फिर चाहेंगे हमारे यहाँ पर, और इस ऐड टू कार्ट पर जैसे ही क्लिक करेगा तो हमारा ऐप फंक्शनलिटी यहाँ पर वर्क करना चाहिए। तो सिंपली जाएंगे हमारे यहाँ पर और चाहेंगे हमारे होम डॉट जेएस में, और यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो डिस्पैच भी यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली ये वाला बटन है, इस पर जैसे ही को यहाँ पर ऑन क्लिक करें तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पर एरो फंक्शन की मदद से यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक्शन को डिस्पैच करेंगे और वो एक्शन होगी हमारी ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर सिंपली कंट्रोल स्पेस दबा के इसको इंपोर्ट कर लेंगे। फिर उसको जब पैरामीटर हम पास करेंगे जो भी यहाँ पर आइटम के अंदर आईडी मिल रही हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा आइटम डॉट आईडी। अभी जैसे ही यहाँ पर सेव करूँगा, फिर अभी इसको यहाँ पर रिलोड करके हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो आइटम में यहाँ पर ऐड हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो करंट यहाँ पर स्टेट है वो यहाँ पर एम्प्टी है। आप देख सकते हैं हमारी जो कार्ट है वो यहाँ पर एम्प्टी है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इस ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा, तो आप मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो ऐड टू कार्ट है वो यहाँ पर क्लिक हो चुके हैं। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो कार्ट की स्टेट में जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगेन सेम इसी को भी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे ऐड एक और यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो हमारे ओल्ड वाली जो स्टेट की कार्ड की वैल्यू थी वो यहाँ पर एज इट इज रही, और जो भी हमने नई इंसर्ट की वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो सभी इस कार्ड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे इस कार्ड पेज पे। तो यहाँ पर आए कि हम सबसे पहले हेडर में यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे जो भी हमारी स्टैटिक वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है। तो अभी हम इसी को भी हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो वापस से जाएंगे हमारे होम डॉट जेएस में, और जहाँ पर भी हमने इस यूज सिलेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट किया था सिंपली उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जाएंगे हमारे हेडर में और यहाँ पर सिंपली उसको पेस्ट कर लेंगे ताकि उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट और लोडिंग की जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड्स, और यहाँ पर यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेंगे और ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारे यूज सिलेक्टर में। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर 0 की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर डॉट लेंथ, और यहाँ पर जैसे मैं सेव करके अभी वापस से चेक करेंगे तो अभी देख सकते हैं हमारे जो कार्ड की लेंथ है वो यहाँ पर 2 हो चुकी है, क्योंकि अभी हमारे स्टेट की वैल्यू 2 है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो कार्ड की वैल्यू यहाँ पर 3 हो चुकी है, क्योंकि अभी हमारी तीसरी वाली प्रोडक्ट है उसको भी हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। तो अभी हमारी जो कार्ट वाली है फंक्शनलिटी वर्क करे। अब जैसे ही इस कार्ट पर क्लिक करेगा तो हमारा जो कार्ट वाला पेज है वो यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे हेडर में और यहाँ पर लिंक कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट लिंक, वो आएगा हमारे रिएक्ट राउटर डोम में से। और यहाँ पर जैसे ही इस कार्ड पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे हमारे इस लिंक यहाँ पर 2 का यूज़ करके हम यहाँ पर लिखेंगे /कार्ट, क्योंकि इस कार्ड पेज पे हम उसको यूजर को रेंडर करवाएंगे। फिर
इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पर इस बटन के नीचे पेस्ट कर देंगे, फिर अभी यहाँ पर सेव करेंगे। तो अभी जैसे ही कोई यूजर इस कार्ड बटन पर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कार्ड पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अभी सिंपली हम यहाँ पर जितने भी हमारे कार्ट हो गए उसको इस पेज को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे और उस पेज को यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो उसका डिज़ाइन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। मैं सिंपली सभी डिज़ाइन को यहाँ पर इस कार्ड पेज पे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने इस कार्ड पेज को डिज़ाइन किया। तो चलिए मैं यहाँ पर इस पेज को यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कंप्लीट शॉपिंग कार्ट ऐप को यहाँ पर डिजाइन कर दिया। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपली डेमो के लिए हमारा एक कार्ट है उसको यहाँ पर एम्प्टी रेंडर करवाए। थोड़ी ही देर में इसको हम यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे और उसका जो कोड है उसको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंप्लीटली सोर्स कोड को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाएगी तो मैं इस कंप्लीट सोर्स कोड को आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिफरेंट बूटस्ट्रैप का क्लास का यूज़ करके मैंने कंप्लीट पेज को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। फिर अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डायनेमिक क्रिएट करेंगे। फिर उससे पहले हम आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो फॉन्ट ऑसम आइकन यहाँ पर शो होने हो रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। तो जो भी हम यहाँ पर CDN JS में जो भी सबसे पहले हमारे CDN मिलती है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। फिर हम सिंपली इस हमारे से index.html है उसको यहाँ इसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको जैसे ही सेव करेंगे और वापस से ब्राउज़र पर जाकर चेक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो क्रॉस आइकन है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है और जो हमारा बैक आइकन है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी इस कंप्लीट यहाँ पर ऐप को यहाँ पर हम डायनेमिक क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हमारे इस कार्ड पेज पे और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कार्ड यहाँ पर मिल चुका है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जो भी हमारा यहाँ पर वापस से जाएंगे हमारे कार्ड पेज पे। तो इसको यहाँ पर जो भी हमारा इस हेडर में जो कार्ड है उसको सेम उसी को यहाँ पर कॉपी करेंगे क्योंकि इसी को ही हमें रिक्वायरमेंट है हमारे इस कार्ड पेज पे और इसी के नीचे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और अब की जगह इस कार्ड की यहाँ पर इसका यूज़ करके मैं इसको कम्प्लीटली डायनेमिक क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए जो हमारा ए वाला डिव है उसको हम यहाँ पर डायनेमिक रेंडर करेंगे। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा और हम यहाँ पर उसके ऊपर लिखेंगे अगर हमारा जो एक कार्ड के अंदर आइटम है वो, और अगर इसके अंदर जो अभी एक और चेक करेगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर डॉट कीज मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा डॉट लेंथ, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ग्रेटर देन 0 हुई तो ही हम यहाँ पर इसको रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इस कंप्लीट डिव को। तो यहाँ से इस डिव को यहाँ से कट कर लेंगे। हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस HR को भी यहाँ पर Ctrl+X करके यहाँ पर कट कर लेंगे और उसी को नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अभी हमारा जैसे ही अगर वो ये मिलता है तो हम यहाँ पर सिंपली कोलन का यूज़ करके यहाँ पर इसको सेटअप कर लेंगे। अभी यहाँ पर इसको तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली उसको यहाँ पर हमारे जो मिस एंडिंग का इश्यू था उसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया। तो अभी हमारे जो कार्ड के अंदर जो हमारी की लेंथ है वो अगर यहाँ पर 0 से ऊपर है मतलब कि हमारे इस कार्ड में यहाँ पर प्रोडक्ट है तो हमने कम्प्लीटली इस डिव को यहाँ पर रेंडर करवाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आइटम में जितनी भी हमारी आइटम मिलेगी उसमें इमेज होगी और उसका टाइटल कैटेगरी उस हमने यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट कर लिए। फिर अभी यहाँ पर आप इसको यहाँ पर हम बाद में भी यहाँ पर अभी यहाँ पर रिमूव आइटम वाला करेंगे तो इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया। फिर अभी यहाँ पर जाकर चेक करते हैं। अब देख सकते यहाँ पर यूज सिलेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड, तो जाएंगे हम यहाँ पर और ऊपर से हम यहाँ पर जो यूज सिलेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर Ctrl+ करके इसको इंपोर्ट कर लूँगा और उसको जैसे ही सेव करेंगे तो अभी हमारा जो कार्ट है वो यहाँ पर एम्प्टी है क्योंकि अभी आप देख सकते हमारी कार्ट 0 है इसलिए यहाँ पर एम्प्टी का मैसेज आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 0 आइटम है उसको भी यहाँ पर डायनेमिक करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हमारे यहाँ पर और जो 0 आइटम है उसकी जगह हम यहाँ पर अब की बार यहाँ पर लिखेंगे कार्ट्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ट्स डॉट लेंथ ताकि उसकी जो जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर शो होकर मिलेगी। उसको सेव करेंगे तो अभी हमारी 0 है तो यहाँ पर हमें 0 ही शो होकर मिल रहे। तो वापस इसी को भी हम यहाँ पर वर्केबल क्रिएट करेंगे बैक टू शॉप को। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस आई बटन के ऊपर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर लिखेंगे लिंक जो यहाँ आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में से और यहाँ पर सिंपली 2 प्रेस करके यहाँ पर स्लैश का प्रेस करूँगा और इसी के नीचे हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसको सेव करेंगे। अभी जाकर चेक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमें जो बैक टू टॉप है वो यहाँ पर वर्क करा है। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो हम वापस यहाँ पर होम पेज पर आ चुके हैं। फिर
अभी हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करूँ, सपोज मैं फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये इसको यहाँ पर क्लिक किया, इसको भी यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अभी देख सकते हैं मुझे जो कार्ट में यहाँ पर 3 आइटम मिल रहे। अभी जैसे मैं यहाँ पर कार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते जितनी भी प्रोडक्ट हमें ऐड की थी वो यहाँ पर रेंडर होकर हमें मिल रही। फिर अभी कार्ट वाली फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर लिया। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर स्टेट में जितनी भी कार्ट है उसको सबसे पहले गेट किया और उसमें मैप मेथड के थ्रू हमने इस कंप्लीट डिव को यहाँ पर रेंडर करवा दिया, ताकि इस स्टेट में जितनी भी कार्ट में वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें रेंडर होके मिल जाएगी। तो अभी हमारा जो लास्ट अभी यहाँ पर वर्क होगा वो होगा हमारा क्रॉस आइकन का। तो जैसे कि यूजर इस पर क्लिक करे तो ये वाली आइटम यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे हमारे यहाँ पर रिड्यूसर में और यहाँ पर प्रोडक्ट में यहाँ पर एक और रिड्यूसर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमूव कार्ट आइटम वाला। तो यहाँ इसी के नीचे हम लिखूंगा रिमूव कार्ट आइटम और ये आएगा हमारा स्टेट, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर स्टेट और एक्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टेट कोमा एक्शन, और यहाँ पर अभी हम यहाँ पर फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। तो जो भी हम यूजर जिस बटन पे भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ से हमें एक आईडी मिल जाएगी। तो उस आईडी की मदद से हम यहाँ पर उसको स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट रिमेनिंग जो हमें आइटम बची वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर स्टोर करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट रिमेन आइटम इक्वल टू जो हमारी स्टेट में जो हमारी कार्ट है उसके अंदर हम फिल्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो फिल्टर मेथड में हम यहाँ पर एक सिंगल हमें आइटम मिल जाएगा और उसी के अंदर हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा। तो जो कि हमारे इस आइटम के अंदर आईडी है वो यहाँ पर नॉट इक्वल जो हमारे एक्शन डॉट पेलोड में मिलता है वो। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। देखिए, जो भी आइटम हमें एक्शन के पेलोड के थ्रू हम यहाँ पर सेंड करेंगे उसकी जो भी आईडी होगी उसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट हो वो हम इस रिमेन आइटम में स्टोर कर देंगे और इस रिमेन आइटम को हम यहाँ पर डायरेक्टली हमारे जो स्टेट डॉट कार्ट से उसमें यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर रिमेन आइटम, ताकि जो हमारा नया एरे है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो अभी हमारा जो ए रिड्यूस है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करेगा। सिंपली इसको यहाँ पर कॉपी करके इसको भी यहाँ पर हम इस यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल के इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, इसको सेव करूँगा और इसको यहाँ से कॉपी करके जाएंगे हमारे इस कार्ड पेज पे और यहाँ हमारा जो क्रॉस आइकन है उस पर अभी यहाँ पर वर्क करेगी कि जैसे उस पर क्लिक करेगा आप देख सकते हैं ये वाला। तो इस पर सिंपली हम यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर डिस्पैच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा यूज डिस्पैच को। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे यूज डिस्पैच और इसका भी एक इंस्टेंट भी क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू और यहाँ पर लिखूँगा यूज डिस्पैच और इसको स्टोर कर लेंगे। फिर अभी इस डिस्पैच को यहाँ से कॉपी करके चाहेंगे हम यहाँ पर नीचे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और अभी जो भी हमारे यहाँ पर रिमूव टू कार्ट वाली थी उसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हमारी स्लाइस में। और ये वाली जो रिमूव कार्ट आइटम है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जाएंगे हमारे यहाँ पर कार्ट वाले पेज पे और यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करके कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर सिंपली हम इसकी आईडी पास कर देंगे। तो हमारी जो आईडी आएगी वो होगी हमारे आइटम डॉट आईडी में से और इसको सिंपली यहाँ पर सेव करूँगा। फिर अभी हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो कार्ट इस एम्प्टी है, वापस से जाएंगे हम बैक टू शॉप में। फिर यहाँ पर अगेन हम कार्ट में वैल्यू को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया और इसको भी यहाँ पर क्लिक किया। तो हमारी जो 3 कार्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे जो तीनों आइटम है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अभी हमारा वर्क होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो भी आईडी होगी वो यहाँ पर इस वाली प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर मेथड में अप्लाई किया था कि उस आईडी के अलावा जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर कार्ट पे स्टोर करेंगे। तो अभी हमारा जो ए वाला है वो भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आइटम ऑटोमेटिक फेच हो गए। अगर मैं एक और यहाँ पर रिमूव करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे एक ही यहाँ पर सेट हो चुके और साथों साथ हमारे कार्ट में भी यहाँ पर 1 स्टोर हो चुका है। और अगर मैं इसी को भी यहाँ पर रिमूव कर दूंगा तो अभी हमारा जो कार्ट है वो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पर हमें अगेन हमारे इस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर कार्ट पर ऐड करना होगा। तो हमने ऑलमोस्ट सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर देख ली है। सिर्फ अभी हमें यहाँ पर लास्ट वाली जो हमें यहाँ पर देखनी है वो होगी हमारी कंप्लीट टोटल। अब देख सकते हैं हमें यहाँ पर टोटल भी यहाँ पर हम 0 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। जितनी भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर कार्ट में ऐड की है उसके जो भी टोटल हमारी प्राइस होगी उन सभी को यहाँ पर सम होकर यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर
जाएंगे हमारे इस कार्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर ओपन करूँगा यहाँ पर cart.js, और यहाँ पर जो भी हमारा ए वाला जीरो है उसको यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमें जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर रिड्यूस मेथड मिलती है उसका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट, क्योंकि अभी जितनी भी प्राइस होगी वो हमारी इस कार्ड के अंदर होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट टोटल प्राइस, तो यहाँ पर लिखूँगा टोटल प्राइस इक्वल टू जो हमारे इस कार्ट है उसके अंदर जो हमें यहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ट.reduce, और इसके अंदर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, सबसे पहला मिलेगा होगा हमारा एक्यूमुलेटर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ACC से लिखूँगा, और हमें यहाँ पर एक और यहाँ पर इवेंट मिल जाएगा, वो होगा हमारा ए। तो सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो हमारा एक्यूमुलेटर है, और यहाँ पर एक्यूमुलेटर हम करेंगे ACC, और यहाँ पर प्लस हमारा जो ए के अंदर जो हमें प्राइस मिलेगी वो। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम 0 प्रेस कर देंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कार्ट जो मैं रिड्यूस मेथड के बारे में आइडिया है, तो सिंपली जब भी हम यहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्यूमुलेटर मिलता है, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। फिर ये होगा हमारा इस कार्ट में जितनी भी आइटम हो गया वो, तो इसके अंदर जो भी हमारे प्राइस थी उसका हमें यहाँ पर सम निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटर को यहाँ पर 0 सेट किया, और हर बार जो लूप चलेगी फिर यहाँ पर जो एक्यूमुलेटर में जो जितनी भी प्राइस वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्लस होती जाएगी, और इस टोटल प्राइस में हमारा कंप्लीट जितनी भी यहाँ पर कार्ट में आइटम होगी उन सभी का सम यहाँ पर इस टोटल प्राइस में से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा। अब की बार यहाँ पर हमें 0 रेंडर करे, तो इस 0 से यहाँ से रिमूव करके मैं सिंपली उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इसको सेव करेंगे। अभी जाकर हम चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल आइटम है वो यहाँ पर मिलता है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं हमें जो टोटल आइटम है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। इन तीनों का सम यहाँ पर करेंगे तो हमें 180.24 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक आइटम से रिमूव करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो साथों साथ हमारी प्राइस है वो भी यहाँ पर से डिटेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ पर रिमूव करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी 22 है वही हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल प्राइस का भी यहाँ पर लॉजिक लिख सकते हैं। अगर मैं इसको भी यहाँ पर रिमूव करूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो टोटल प्राइस है वो यहाँ पर 0 हो चुके और हमारा कार्ट भी यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है। अगर मैं बैक टू शॉप पर क्लिक करूँ तो हमारे जो सारे प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी जो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होती है उन सभी को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। आपकी बहुत सारी कमेंट आती है कि आप यहाँ पर ई कॉमर्स के रिलेटेड भी एक प्रोजेक्ट लाए, तो मैंने इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी को यहाँ पर वर्क करके दिखाई। सबसे पहले हमने सभी पेज को यहाँ पर रेडर शूट की मदद से फेच रिक्वेस्ट की मदद से हम यहाँ पर सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर रेंडर कराए। फिर यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन पर जैसे कि यूजर क्लिक करेगा तो इसकी जो भी कंप्लीट प्रोडक्ट होगी हमारे इस कार्ट पे ऐड हो जाएगी। जितने भी आप चाहे तो यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिर जाएंगे हम कार्ट पे और कार्ट पे जितने भी हमारे स्टेट में जितनी भी कार्ट की आइटम होगी वो सारी हमें स्टोर होगी और उन सभी को हमने यहाँ पर रेंडर करवाया और उसका जो भी यहाँ पर टोटल होगा वो भी हमने साथों साथ यहाँ पर रेंडर करवाया। फिर अगर मैं इस वाली यहाँ पर ज्वेलरी को यहाँ पर रिमूव करना चाहूँ तो भी हमारी जो प्राइस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी और इस कार्ट में से उस वाली आइटम यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी। तो इसके तरह हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन React.js। तो आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो कंप्लीट पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके नीचे आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डिफरेंट वीडियोस इसी तरह यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।